हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आप लोग के सामने एक बार फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। जो भी स्टूडेंट सीबीटी 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, सीबीटी 2 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चूँकि सिर्फ मैंने वही क्वेश्चन को इसमें मैंने इंक्लूड किया है जो कि आपको एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। सारा मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ कि जो आपसे एग्जाम में नहीं बनते या तो स्टूडेंट छोड़कर चले आते हैं। आपको किस तरीके से एग्जाम में आपको बनाना है, आप 30/30 यानी 30 में 30 नंबर कैसे ला सकते हैं और 30 मिनट में 30 क्वेश्चन किस प्रकार से आप सोल्व कर पाएंगे, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। ये जो शिफ्ट है आपका 28 जनवरी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के अंदर, सारा मैं वही क्वेश्चन को सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज जो है आपका 50 रुपया है। तो कह रहा है समान राशि यानी उसी राशि पर समान दर से यानी रेट भी सेम रहेगा और समान अवधि यानी समय भी वही रहेगा। तो आपको क्या बताना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इसे आप फार्मूला लगा करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेशियो मेथड से मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो मेथड से आप किस तरह कैसे इसको आप बना पाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको रेट दिया है 5%, ठीक है। तो आप 5% रेट तो यानी मूलधन को आप मान लीजिए 100, ठीक है। रेट जो आपको दिया है कितना परसेंट दिया है, 5% दिया है। तो टाइम आपका दिया है कितना साल, 2 साल के लिए। तो आपका जो ब्याज होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है 5 और 2 तो यानी 5 दूनी 10 यानी ब्याज कितना हो जाएगा 10 रुपया 10, ठीक है। रेशियो के हिसाब से हो गया है, किसके हिसाब से आप रेशियो सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक निश्चित राशि क्वेश्चन में दिया रहता है यानी ब्याज ओरिजिनल में क्वेश्चन में दिया है आपका 50 रुपया। यहाँ पे ब्याज देखिएगा रेशियो के अकॉर्डिंग 10 आया है। आपको मूलधन निकालना, तो जो निकालना रहता है उससे क्या करते हैं गुना। तो आप 100 से गुना कर लीजिए, आपका मूलधन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से 10 से 10 या तो आप यहाँ पे हो गया 500, नहीं तो आप साधारण ब्याज का फार्मूला लगा कर भी आप बना सकते हैं। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यहाँ से भी आप मूलधन को क्या कर सकते हैं, आप ज्ञात कीजिएगा तो 500 रुपया ही आपका मूलधन आएगा। तो वहाँ से फिर CI का फार्मूला लगा लीजिएगा, ये वाला P × 1 + R/100 के पावर n और माइनस मूलधन। इस फार्मूला पे आप कीजिएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। लेकिन हम रेशियो से आपको बताते हैं किस तरीक़ा से किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा मूलधन मेरा पता हो चुका है कि 500 रुपया यहाँ पे मूलधन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा रेट से हम यदि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप यहाँ पर देखिएगा CI निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट को सबसे पहला काम है रेट को पकड़ लीजिए। रेट कितना है 5%। 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 20/100 यानी इसको फ्रैक्शन वैल्यू यदि हम निकाले तो 1/20। तो नीचे वाला जो मान होता है हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है आपका CI होता है। तो यहाँ से अब जो रेशियो लिखेगा मूलधन और किसका, मिश्रधन का। मिश्रधन को A से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो लिखेंगे CI बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिएगा मूलधन यहाँ पे आपका कितना है तो 20 है और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 1 है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज यानी 20 और 1 21 हो जाएगा। अब देखिएगा जितना साल के लिए कहेगा, 2 साल के लिए कहेगा तो पावर यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा। 3 साल के लिए कहेगा तो पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर 441 हो जाएगा। तो आपका जो CI का आ जाएगा तो 441 में से 400 घटाइएगा, यहाँ पे जो CI चक्रवृद्धि भी आ जाएगा आपका 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मूलधन ओरिजिनल राशि आपको जो निकला था 500 रुपया, यहाँ पे मूलधन आपको 400 रुपया दे रखा है और जो निकालना है उसे क्या करते हैं गुना करते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है CI पूछा गया है। तो 41 यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, 2 0 से 2 0। अब 41 में 5 से गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 205/4। इसको जब भागा लगाइएगा तो 4 5 20 51.25 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम इसको देखिएगा, कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात आप बता दीजिए, ठीक है। क्या है, एक आपका बेलन दिया गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में तो आप स्पीड में बना सकते हैं,
ठीक है। एक बेलन दिया गया है जिसका आपका ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है, बेलन का ऊंचाई कुछ भी मान लीजिए, सभी बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई यदि हम h मान लेते हैं तो कह रहा है शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ठीक है, बेलन और शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा शंकु, यहाँ पे हम एक शंकु बना लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बेलन और शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बराबर है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई भी h है और इसकी आधार की त्रिज्या आपकी बराबर है, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई भी आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और आधार की त्रिज्या भी आपस में बराबर है, यानी सभी क्या हो जाएगा, आपस में h हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा आपको निकालना है शंकु के आयतन और बेलन के आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/3 आर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ भी एच स्क्वायर गुने एच हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई भी एच ही है। अब यहाँ पे देखिएगा आर स्क्वायर, तो आर का मान यहाँ पर भी एच है तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई का मान तो सारा कुछ बराबर तो एच ही होगा। तो यहाँ से देखिएगा एच स्क्वायर एच से एच खत्म हो गया, इसका मतलब इस साइड बच गया आपका 1/3, इधर कुछ नहीं बचा तो 1/1। अब देखिएगा रेशियो को हटाने के लिए एलसीएम लेके प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, यानी 3 से दोनों पटे गुना कर दिए, 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर आपका बच गया 1 और इस साइड आपका हो गया 3, यानी दोनों का आयतन का अनुपात हम यदि बात करें तो 1:3, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा करा एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, और वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। यानी सबसे पहले में एक वर्ग था, क्या था आपका, वर्ग था, तो वर्ग में सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले मान लेते हैं ये भी 100 था, आपका लंबाई भी 100 था और चौड़ाई भी 100 था, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे आपका वृद्धि हो गया है लंबाई और चौड़ाई के अंदर, ठीक है, और आयत बना दिया गया है। कह रहा है लंबाई में 30%, तो लंबाई में वृद्धि करेंगे 30% तो 130 हो जाएगा, और चौड़ाई में वृद्धि करा 20%, तो 100 था तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120। तो कह रहा परिणाम स्वरूप आयत का क्षेत्रफल और वर्ग क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो यहाँ पे यदि वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें, यदि वर्ग का एरिया यदि हम निकालें यहाँ पर, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी 100 × 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 × 100, यानी एक पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। यदि आयत की बात करें हम, आयत के क्षेत्रफल का, तो यहाँ से आयत का जो एरिया होगा, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 130 और गुना कितना हो जाएगा आपका 120। अब 13 में 12 से गुना कर दीजिए, तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 का 13 2 15, यानी 156 और 2 जीरो और आप चिपका लीजिए। तो अब कह रहा है कि इसका एरिया में कितना का वृद्धि होगा, ठीक है। तो आपका वर्ग का एरिया यहाँ पर, ठीक है, वर्ग का एरिया कितना आ गया, 1 पर 4 जीरो, ठीक है। यहाँ पर आपका आयत का एरिया कितना आ गया, देखिएगा आयत का जो एरिया आपका आ गया 15600, ठीक है। आप चाहिएगा तो काट भी सकते हैं, 2 जीरो इसमें काट दीजिए, 2 जीरो इसमें काट दीजिए, इधर 100 बचा, इधर 156, यानी 100 से 156 एरिया हो जा रहा है, यानी कितना % का वृद्धि, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 56% का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपको अंडर रूट में x/144 दिया बराबर 27/12, तो x का वैल्यू पूछा गया है। तो इस सारे क्वेश्चन को बिना टाइम लिए हुआ आपको बनाना पड़ेगा, देखते के साथ ही आपको आंसर रखना होगा। तो किस तरीका से बनाएंगे, देखिएगा 144 का वर्गमूल तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे कि 27 निकलेगा, तो यहाँ पर 27 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कितना होता है, तो 729, यानी x की जगह 729 रखेंगे तब तो 27 बार होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा फंसाने वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में होता है, x और y एक साथ जब मिल करके काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 दिन आपका लगा रहे हैं, ठीक है, 20 दिन में पूरा हो रहा है। तो करा y अकेले उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो करा x अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, 2 आदमी है x और y, जब x + y जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो आपका 20 दिन टाइम लग रहा है, और जब y अकेले यहाँ पे काम कर रहा है तो आपको 25 दिन टाइम लग रहा है, कितना 25 दिन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम जो लेते हैं, ये टोटल वर्क निकलता है, क्या निकलता है यहाँ पे, टोटल वर्क आपका निकलेगा, ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ पर 25 और 20 का जो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो 20×25 इसका क्षमता 5 आ जाएगा और 25×4 यानी हम यहाँ से बोले यदि कि x + y का जो क्षमता 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ से y का जो क्षमता आ गया यहाँ पे आपका 4 आ गया। जो इफिशियंसी का रेशियो यानी कार्य क्षमता का जो अनुपात आया, यानी x + 20 दिन में करेगा तो उसका क्षमता 5 होगा और y 25 दिन में कर रहा है इसका क्षमता 4 है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से x + y दोनों का क्षमता मिला के 5 है, y का क्षमता 4 है, तो यहाँ से x का क्षमता कितना रहा होगा, तो x की क्षमता यहाँ पे 1 रहा होगा, तब तो 4 और 1 5 मिल करके होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा है कि यहाँ पे पूछा गया कि x अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो x अकेले कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 100 कराना है। x अकेले करेगा तो एक दिन में एक काम, यानी 1 से भागा देंगे तो यहाँ पे कितना दिन लगा देगा, तो x यहाँ पे 100 दिनों में पूरा काम को कर देगा, यानी ऑप्शन 2 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है करा इनमें से कौन सी संख्या है जो 70 से 30% कम है। एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लोग पढ़ करके यहाँ पे अपने दिमाग को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं किसी और एरिया में, लेकिन यहाँ पे हल्का क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चन है, अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं। करा 70 से 30% कम है, कौन सी संख्या 70 से 30% कम है, तो 70 का आप 30% यदि निकालिए तो यहाँ पे हो जाएगा 70 × 30/100 10 यानी 7 या 21। तो करा कौन सी संख्या है जो 70 से 30% यानी 70 में से 21 यदि घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 10 में से गया 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर कितना आ गया आपका 49। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम में अक्सर लोग ऐसा क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखिए कह रहा है एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 200 पेन बेचा, ठीक है, पेन की संख्या 200 है, तो मान लेते हैं एक कलम 1 रुपये में बेचा, तो 200 कलम 200 रुपये में बेचा, यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो 200 रुपया हो गया। तो यहाँ पे करा 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इसी में लाभ जुटा हुआ, यानी 40 पेन के विक्रय मूल्य यानी 40 रुपया का यदि लाभ कमाया है उसने, 200 रुपया का सामान बेचा 40 का लाभ कमाया, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य क्या लगा होगा, तो जी सर यहाँ में 200 में आप 40 को घटा दीजिए, यानी उसका क्रय मूल्य लगा होगा 160। कितना लगा होगा, 160 लगा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ कितना का हो गया आपका 40 रुपया का, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ से हम निकाल दीजिए लाभ और बटा क्रय मूल्य कितना 160 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ से काटिएगा 1 0 से 1 0 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। तो यहाँ पे जो लाभ आ गया आपका कितना परसेंट का, तो 25%। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रहा है 7 के पावर 29 + 4 को 6 से विभाजित करने पर शेष आपको प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी इस ढंग का आपका क्वेश्चन रहे कि 7 के पावर आपका 29 है +4 को भागा देना है किसको से, 6 से, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा आपको बताना है, शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी पावर रहे तो हमेशा उसको 4 से भागा देना है, कितना से 4 से, तो 4 से भागा देंगे 4 से 28 से 29, यानी कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा यहाँ पे, और +4 और भागे कितना हो जाएगा 6, तो 7 एकम 7 4 11, 11 में जब 6 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 6 एकम 6, यानी रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है 800 रुपया की राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया है। किस दर पर साधारण ब्याज के लिए 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः जो दिया आपका 6%, 8%, 10%, तो आपको बताना है कि 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला ब्याज की कुल राशि क्या है आपको, यानी ब्याज बताना है, ठीक है। जो आपको मूलधन दिया है, मूलधन आपका कितना दे रखा है, आपको 800 रुपया दिया है आपका मूलधन, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए अलग अलग रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पहला वर्ष के लिए यदि हम निकालें पहला वर्ष का ब्याज, तो देखिएगा 800 रुपया का कितना परसेंट, 6%, तो हो जाएगा 6/100, यानी 2 0 2 0, यानी 8 6 48 रुपया पहला वर्ष में आ जाएगा। यदि हम दूसरा वर्ष की हम बात करें तो मूलधन आपका 800 रुपया है, दूसरा वर्ष में कितना है 8% है, तो यहाँ पे 8/100 हो जाएगा, 8% का मतलब, यानी हो जाएगा 8 8 64 रुपया, ठीक है। और तीसरा वर्ष की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 800 गुना कितना हो जाएगा 10%, तो 10/100, यानी 8 दहें के यहाँ पर 80 रुपया,
ठीक है। आपको इतना भी करने की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतना भी आप एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है। जब यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इस तरह से बता रहा हूँ। आपको सीधे दिमाग होना चाहिए कि यहाँ पर प्रतिशत है 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 8 6 48 हो गया। अब यहाँ पर 8 तिया 24, 2 जीरो खत्म कर दिए, डायरेक्ट देखिए 8 6 48 और 8 8 64, 8 दहें के 80। अब तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, चूँकि आपका टोटल राशि यहाँ पे आपका पूछा गया है, ठीक है। टोटल राशि कितना होगा, तो 48 और प्लस कितना हो जाएगा 64 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 80। तो आप यहाँ से जोड़ दीजिए, तो 0 4 और 8 4 12 के कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 8 6 14 4 18 कितना हो जाएगा 119 यानी 19, यानी टोटल जो अमाउंट हो जाएगा आपको 192 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 192 रुपया आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको चलिए देखिएगा यहाँ पर हम किस तरह से आपको हम करेंगे। करा कि यदि आपका x के पावर 4 बटा 1 बटा x के पावर 4 बराबर 322 दिया है, यहाँ पे जो दिया है x का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, तो आपको एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यदि बता दूँ कुछ हम इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पे आपको मैं लिखा देता हूँ। देखिएगा, यदि x प्लस 1 बटा एक्स का यदि मान दिया हुआ है, यदि आपको स्क्वायर का मान पूछा जाए, ठीक है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर यदि a दिया हुआ है, यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान पूछा जाए तो फार्मूला आप लगाइएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यदि आपको एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान पूछा जाए तो फार्मूला लगाइएगा ए क्यू माइनस 3a, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया। अब देखिए मैं दूसरी फार्मूला की यदि मैं बात करूँ, यदि आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 यदि दिया हुआ है, ठीक है, बराबर कुछ दिया हुआ है, यदि आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पावर 4 से आपको स्क्वायर में आना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं अंडर रूट आपका a प्लस 2, ठीक है। अब वापस से यदि स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर से आपको यदि वापस आना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो भी यहाँ पे यदि इसको यदि आप ये मानिएगा तो वापस यहाँ पे यदि x प्लस 1 बटा एक्स पर आना है तो इसका भी होगा अंडर रूट a प्लस 2, ठीक है। ये पूरा को हम ये मान लिए, इस तरीक़ा से हो जाएगा। यदि यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है x के पावर 4 1 बटा एक्स के पावर 4, तो यहाँ से हम यदि स्क्वायर पे हम कन्वर्ट होना चाहते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का यदि मान निकालें तो अंडर रूट a प्लस 2, यानी तो यहाँ पर मान कितना दिया हुआ है 322, यहाँ पे हो जाएगा 322 प्लस 2, यानी हो जाएगा अंडर रूट 324, ठीक है। और 324 के लिए वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो 18 यानी हमको पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान 18। यदि वापस से इसे हम यदि एक्स प्लस 1 बटा एक्स का यदि हम मान लिखा स्क्वायर से एक्स में कन्वर्ट हो तो फिर से हम लगाएंगे अंडर रूट a प्लस 2, तो a का मान कितना है 18, अंडर रूट a माइनस 2 लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे, तो अंडर रूट a माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 18 में से 2 गया यहाँ पे 16 अंडर रूट का बचेगा, और 16 के लिए कितना बार हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 के लिए यहाँ पे कितना बार हो जाएगा, तो 4 बार हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा x प्लस 1 बटा एक्स का मान यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का यदि हम मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला होगा ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 3a, तो यहाँ पर 4 के क्यू और प्लस 3 गुने 4 यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 चक 16 चक 64 और 4 तिया 12, यहाँ पे 64 12 कितना हो जाएगा आपका 76, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे जो आपको दिया है कि जब बंदूकों के क्रयमूल्य में 25% की क्या हो जाती है, आपकी वृद्धि होती है, तो बंदूकों की बिक्री में 15% की आपकी कमी हो जाती है। तो करा सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा, यानी सेलिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे किस ढंग से आप कीजिएगा एग्जाम हॉल में, देखिएगा यहाँ पे हम बता देते हैं रेशियो मेथड से आपको। करा बंदूक के मूल्य में कितना वृद्धि, तो 25% का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मूल्य आपको लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको पहले वाला लिख लेते हैं और यहाँ पे आपको हम बाद वाला लिख लेते हैं, यानी पहले में क्या था और बाद में क्या था। तो पहले वाला मूल्य यदि 100 हम मानते हैं 100, तो कह रहा है कि मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, यानी मूल्य कितना हो जाएगा आपका बढ़ करके 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं संख्या, ठीक है, संख्या, यानी पहले यदि 100 बंदूकें बिक रही थी तो बिक्री में क्या है 15% का कमी आ गया है, यानी 100 के जगह अब कितना बिक रहा है, मात्र 85 बिक रहा है, ठीक है।
तो आपको सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ पे देखिएगा। तो टोटल हम मूल्य गुने संख्या करें तो टोटल यहाँ पर सेल्स पता चलेगा कि कितना का ऑलरेडी सामान बिका, यानी 100 बंदूक है और 100 रुपये के हिसाब से बिकेगा, यानी कितना हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। ठीक है, यदि इसको हम गुना करें 125 और गुना 185, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 125 और गुना कितना हो जाएगा 85। ठीक है, यदि यहाँ पे कटता है तो आप यहाँ काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 25 5 से काट दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो आप 25 से काट लीजिए यहाँ पर, तो 25 पचे 25 से यहाँ 25 से काटिए तो यहाँ पर हो जाएगा 25 चौक 100 और 2 जीरो यहाँ पे और हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम और क्या करते हैं, और 5 से यदि इसको आप काट लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 40 यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, 5 से और आप यदि काट लीजिए तो 5 से ये 17 हो जाएगा, 5 से ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 से 17 बार में, यानी आपका जो रेशियो आ गया 16 और 17 का। तो यहाँ से 16 का सामान देखिए 17 में बिक रहा है, तो यहाँ से कितना % का लाभ हुआ, तो 1 का लाभ हुआ, तो लाभ % पर लाभ और बटा पहले वाला 16 और गुने 100 से गुना आप कर दीजिए। तो यहाँ पर चरका से काटिएगा तो 4 चौक 16 और 25 चौक 100, और यहाँ से आ गया आपका 25/4 और 25/4 का मतलब होता है 6.25। ठीक है, इतना % का आपका वृद्धि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इस 45 नंबर क्वेश्चन को कह रहा 3/2 4/6 और 5/8 और 6/10 का क्या निकाल लिया, आप एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी बटा में एलसीएम हो तो ऊपर वाला यानी अंश का एलसीएम, ठीक है, और हर का क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम यानी 3 4 5 6 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, और हर का एचसीएफ यानी 2 6 8 10। एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी को काट दे, तो सभी को कौन काटेगा, तो 2 काटेगा, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए तो आपको 30 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 16 18 24 और 28 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो जो भी मेरा ऑप्शन है उसमें जब 7 हम जोड़ेंगे तब ना ये 16 18 24 और 28 से विभाजित होगा, यानी जो भी ऑप्शन है उसमें यदि हम 7 7 सभी में यदि हम प्लस कर दें, यदि सभी में हम 7 7 यदि हम प्लस करें तो वो संख्या कितना से कटना चाहिए, 16 18 24 और 28 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 1006 है, तो 1000 कितना हो जाएगा आपका 1013 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 7 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1015 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़िएगा 7 तो 1000 कितना हो जाएगा आपका 1000 आपका 8 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़िएगा, यहाँ पे 7 जोड़िएगा तो 9 99 यानी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, 9999 यानी 10,000, तो आप 9 7 16 के 6 हो जाएगा, और 9 1 10 के 0 9 1 10 के 0 9 1 10 के 0 यहाँ पे 10। ठीक है, इतना हो जाएगा जोड़ करके। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम किस ढंग से जो है आप एग्जाम में समय बचाइएगा। देखिएगा हम थोड़ा सा दूसरा तरह के दिमाग यहाँ पे लगा लिए हैं। आप क्या कीजिएगा, 7 जोड़िएगा फिर सबको भागा लगाइएगा, बहुत ही पेचीला मेथड आपका हो जाएगा। इस मेथड से आपको बिल्कुल ही तुरंत आप पलक झपकते बना सकते हैं। तो जो संख्या 16 से कटना चाहिए 18 से कटना चाहिए, तो बताइए 18 से कौन संख्या कटेगा, जो 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, वही संख्या ना 18 से कटेगा। यानी हम एक मोटा मोटी बात पकड़े, जो 18 से कटना चाहिए वो 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या आप जानते हैं कि अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा 3 1 4 1 5, यहाँ पे अंकों का योगफल 5 होगा, तो ये तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं, ये तो पूरा पूरी भागा, जब 3 ही से नहीं कटेगा तो 18 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 5 1 6 1 7, ये भी 3 से विभाजित नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 6 1 7, ये भी विभाजित नहीं होगा। तो यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल विभाजित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट। बाकी की चेक करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, तो यहाँ से आप बिल्कुल ही समय आपको आप बचा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा कह रहा है कि यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 864। ठीक है, तो 6 से आप इसको काट दीजिए तो 6 एकम 6, ठीक है, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 चौक 24, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू 144, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बराबर है 44 से, यानी 12 हो जाएगा।
तो करा इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, यानी आपको 12 का क्यू निकालना है। तो 12 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 12 के क्यू होता है आपका 1728 मीटर क्यू, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे 70 का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो समपूरक का मतलब दो कोण जोड़ के, यहाँ पर θ1 प्लस θ2 दो कोण जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो समपूरक होगा। और पूरक कहेगा तो θ1 θ2 जोड़कर कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी दो कोण जोड़कर यदि 180 डिग्री होता है तो समपूरक, और 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर पूरक होता है। तो समपूरक ज्ञात करना 70 का, तो 70 का समपूरक कितना हो जाएगा, तो 180 में से आप 70 घटा दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा जो 110 डिग्री, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, कह रहा है यदि मौजूद दल में 10 और पुरुष को शामिल कर लिया जाता है तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ठीक है, 10 दिन पहले समाप्त होता है। तो उस दल में मुख्यतः कितने पुरुष शामिल थे। तो कह रहा है पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिनों में, कितना संख्या पता नहीं, हम मान लेते हैं पुरुष की संख्या x है। ठीक है, तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो 70 दिन में समाप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है यदि 10 पुरुष और शामिल कर लिया जाए, यानी पहले से x था 10 और शामिल कर ले तो हो जाएगा x प्लस 10 कर लिए तो काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता है, यानी 70 के जगह पर यहाँ 10 दिन पहले कहने का मतलब 60 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो बताइए कि मूलतः पुरुष कितने थे, यानी पहले कितने पुरुष थे। तो 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, तो यहाँ पे आपका हो गया 7x, यहाँ पे आप दोनों तरफ गुना करिए तो 6x प्लस 10 छक 60, 6x इधर आके घट जाएगा, 7 में से 6 गया तो सिर्फ x बचेगा, यानी x बराबर 60। यानी सबसे पहले आप बताइए कि पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे 60 थी, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है एक रेडियो को 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिएगा हम रेशियो मेथड से हम करते हैं। 1510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि, यानी मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य यदि 100 रुपया था, एल से लॉस यानी 15% का लॉस पे बेचेगा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो होगा यहाँ पे 85 रुपया होगा। ठीक है, यदि 100 का सामान में 15 रुपया का हानि हो रहा है तो बिकेगा कितना में, तो 85 रुपया में। अब कह रहा है कि यहाँ पे कितना की सेलिंग प्राइस मान ले लेते हैं, 15% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो बोलिए यदि 15% का लाभ कोई कमाना चाहता है तो सामान को कितना बेचेगा, तो 100 का सामान बेचना होगा 115 में, तब तो 15% का लाभ कमाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस 1, ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया आपका। तो कह रहा है यहाँ पे कितना में 510, यानी 510 रुपये में बेचने पर 15% का हानि हुआ था। तो यहाँ पे निश्चित राशि 510 रुपये में बिका है तो 15% का हानि। तो यहाँ पर देखिएगा 15% के हानि पे बिक रहे मूल्य यहाँ पे कितना है, तो 85 बटा में 85 देंगे, जो निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। करा किस मूल्य पर बेचना चाहिए रेडियो का, यानी सेलिंग प्राइस 2 के बारे में पूछा गया। तो जो निकालना है उसे हम गुना करते हैं, यानी 115 से आप गुना कर दीजिए। अब 17 से काट दीजिए, 5 से काटेगा 17 पचे 85 और 23 पचे 15 से होता है, और 70 तिया 51, यानी 30 बार में ये कट जाएगा, और 30 में जब 23 का आप गुना कीजिएगा तो 23 तिया 69, यानी 690 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिएगा कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक गली पार करता है तो उसकी चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जो यहाँ पर टाइम जो आपको दिया गया है आपका 7 मिनट है। ठीक है, तो 7 मिनट का कहने का मतलब इसको यदि हम सेकेंड में स्टार्ट करें तो 60 से गुना करेंगे, 6 7 42, यानी 420 सेकेंड आपका टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूरी दिया है डिस्टेंस है कितना मीटर है, 700 मीटर। यदि मीटर में है तो टाइम आपको किस में लेना होगा, तो सेकंड में। तो मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आपसे पूछा गया है चाल यानी स्पीड, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 700, ठीक है, और समय कितना है तो 420 सेकंड। यदि चाल को यदि मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो इसको कितना से गुना करेंगे, तो 18/5 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ से काटिएगा तो ये यहाँ से 7 6 तो 5 से काट दीजिए, तो 5 से 14 पचे 70, और 14 से काट दीजिए, 14 तिये 42, और 3 6 18, यानी 6 बार में कटेगा। यानी यहाँ से जो आपका चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि आपका सारा ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में था इसीलिए मैंने चेंज कर लिया, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिएगा यहाँ पे है, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर √5, तो साइन क्यू थीटा प्लस कोसेक क्यू थीटा। तो देखिएगा यहाँ पे हम किस ढंग से करने वाले हैं। यहाँ पे आपका साइन थीटा और प्लस कौशिक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/साइन थीटा, चूंकि कौशिक थीटा का किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, तो 1/साइन थीटा बराबर √5 लिख सकते हैं। तो आपको जो पूछा गया है यहाँ पे साइन क्यू थीटा, ठीक है, और प्लस 1/कौशिक क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं हम साइन क्यू थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/साइन क्यू थीटा। तो ये वाला फार्मूला पर आप सेट कर दीजिए, x प्लस 1/x बराबर ए दिया हुआ है। यदि आपको एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान निकालना है, तो आप क्या फार्मूला जानते हैं, ए क्यू माइनस का 3a। सिंपल ये फार्मूला पर रख दीजिए, तो एक जगह पर कितना है, √5 है। तो इसका जो मान हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा प्लस 1/साइन क्यू थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिएगा √5 ए क्यू और माइनस का हो जाएगा 3a, यानी 3 गुने √5। यहाँ पे 3 बार आप गुना करिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5√5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3√5। तो 5√5 में 3√5 जाएगा, आपका बचेगा 2√5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2√5। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, करा एक पुरुष के पास 5 पत्थर ABCDE इस प्रकार से है कि प्रत्येक पत्थर का वजन विभिन्न है। इस ढंग का क्वेश्चन लड़के पूरा पढ़ते नहीं, एग्जाम हॉल में छोड़कर चले आते थे। आपको फास्ट देखकर आपको घबराना नहीं, क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ही आसान तरीका से आपका बन जाता है। करा ई का वजन ए से आपका कम है लेकिन सी से अधिक है, ए, डी और बी से भारी है, बी, डी से भारी है। यदि बी तथा ई का वजन क्रमशः 120 ग्राम तथा 155 ग्राम है, तो दिए गए विकल्पों में सी का संभावित वजन कितना होगा। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है 5 पत्थर है, यहाँ पे जो आपको दिया है कि ई का जो वजन है ए से आपका कम है, ई का जो वजन है ए से कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाला को ऊपर रखते हैं, कम वाला को नीचे रखते हैं। ई का वजन ए से कम है लेकिन सी से अधिक है, तो ई का जो वजन है ए से कम लेकिन सी से ज़्यादा हो गया। ए का जो वजन है, ठीक है, ई का जो वजन है ए से कम लेकिन सी से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए है जो डी और बी से भारी है, ए जो है डी से भी भारी रहेगा और बी से, यानी ए के नीचे बी और डी होगा। तो यहाँ पे आगे कहा है कि बी, डी से भारी है, बी है जो डी से भारी है, तो बी को हम किससे भारी ले लेते हैं, तो बी को यहाँ रखते हैं, तो डी को यहाँ पर रखते हैं, तो ठीक है, बी डी से भारी है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, पाँचों सेट हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी और ई का वजन दिया है, बी का वजन 120 ग्राम आपको दिया है, 120 ग्राम बी का वजन दे रखा है। और यहाँ पर जो ई का आपका वजन दिया है, यहाँ पे देखिएगा 155 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे जो ई का वजन हो जाएगा आपको 155 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि सी का संभावित वजन, तो देखिएगा सी का वजन यहाँ पे होगा, यानी सी का वजन पूछा है, तो सी का वजन जो भी होगा 120 से ऊपर होगा, ठीक है, 155 से कम, चूंकि नीचे वाला कम रहता है, तो 155, 120 से अधिक, 155 से कम। तो देखिएगा 155 से कम मात्र एक ही ऑप्शन है आपका, मात्र 152 ग्राम ये वाला, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो 152 ग्राम सही हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आगे और भी किसी शिफ्ट का यदि आपको हल चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आगे भी हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए ला सके। थैंक यू।